तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग मनी मैनेजमेंट के बारे में। वैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में थोड़ा बहुत बता रखा है, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो आप 50 के कैपिटल लेकर आए हो, तो ये आप पूरा का पूरा डीमैट में नहीं डालोगे। इसमें से सिर्फ आप उतना ही डालोगे जितना आपको ज़रूरत हो ट्रेड लेने की। जैसे मान लो आप एक लॉट से ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ 10 के डीमैट में डालना है, बाकी का 40 के बैकअप रखना है। मतलब इस 10 के मैंने ऐसे डिसाइड किया है, जैसे आप जितना भी लॉट ट्रेड करना चाहते हो बस उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आप इस डीमैट में रखो। ये क्या होता है कि साइकोलॉजी ख़राब कर देती है आपकी। थोड़ी सी अगर लॉस होना, मान लो थोड़ा सा आपका लॉस हो गया है इसमें, अगर आप पूरा का पूरा 50 के डाल देते हो डीमैट में और थोड़ा सा आपका लॉस हो गया ना, तो आपको ये आप उसको रिकवर करने के लिए ना पूरा का पूरा कैपिटल यूज़ कर दोगे उस छोटे से लॉस को। लो मान लो जब आपका 2K का लॉस हो गया, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और हल्का सा में 2K का लॉस हो गया आपका, तो आपको बस 2000 को रिकवर करने के लिए ना आप पूरा का पूरा लॉट साइज़ बढ़ा दोगे और ये गलत बात हो जाएगी। आप हेवी लॉस में जा सकते हो। इस तरीके से हो सकता है ये 2000 का लॉस आपका 10,000 में बदल जाए और ये पूरा कैपिटल एग्जॉस्ट हो सकता है। फिर जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो पहले दिन आपने ट्रेड किया एक लॉट से और आपने 30 पॉइंट कैप्चर किए, तो आपके बने 450। दूसरे दिन आप आए, एक लॉट से ट्रेड किया, 30 पॉइंट्स कैप्चर किए, बना 450। आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया, लगा कि अरे यार मुझे तो आती है चीज़ें। तीसरे दिन आप आए, आपने लॉट साइज़ डबल कर दिया, 2 लॉट से 30 पॉइंट कैप्चर कर लिया आपने 900 रुपये। अब आपका 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा कॉन्फिडेंस। अब बोले ये कह रहे यार अब तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, ये तो इजी है पैसा बनाना। चौथे दिन आओगे, आपने 10 लॉट ले लिया क्योंकि आपके पास पैसे हैं, 10 लॉट ले लिया। अब इसमें क्या होगा ना कि आपका प्राइस ना सिर्फ आप ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एंट्री किया और सीधा ऐसे जाएगा, वो हो सकता है थोड़ा ऐसे ऐसे करके जाए। लेकिन ये आपने क्या देखा है 2 दिनों से कि आपने लगाया और सीधा ऐसे चला गया जा रहा है। अब क्या होगा कि इस दिन आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे तक आएगा ना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इसमें। अब आप पैनिक मोड में चले जाओगे। या तो हो सकता है आप यहीं पे काट दो, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, या तो आपको हल्का सा ऊपर दिखेगा ना प्रॉफिट में, आप यहीं पे काट दोगे। ये आपको मैनेज नहीं कर पाओगे। और ये गलती से अगर एक बार हिट हो गया, यहाँ पे आपका लॉस हो गया हेवी, तो आप क्या करोगे कि जो बचे हुए कैपिटल है ना आपके, आप पूरा लगाकर और फिर से उसको बस इस चीज़ को रिकवर करने के चक्कर में आप हेवी लॉस कर जाओगे, बहुत माइनस में चले जाओगे आप। तो अब क्वांटिटी कैसे बढ़ाना है, कैसे लॉट साइज़ रखना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि आपको कितना क्वांटिटी रखना है। क्वांटिटी कितना रखना है इसका हिसाब से ये होता है रिस्क पर ट्रेड बाई SL। मान लो आपका रिस्क है 300 रुपये बैंक निफ्टी में, और आपने SL जैसे मैंने बताया था आपको 20 रुपये के आसपास आपने रखा है वहाँ पे। तो इसको अगर काट दूँ तो आपको बनते हैं 15। तो आपको अगर एक लॉट, अगर आपका SL रिस्क इतना है, SL इतना है, तो आपको 15 क्वांटिटी में, मतलब बैंक निफ्टी में एक लॉट में आपको ट्रेड करना है। मान लो आपको बहुत ज़्यादा किसी दिन बढ़ गया कॉन्फिडेंस, 1-2 महीने आपने काम कर लिए अच्छे से, आपने अपना रिस्क बढ़ा के 600 कर लिया, और स्टॉप लॉस तो वही रहेगा ना। स्टॉप ऐसा तो नहीं कि क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो स्टॉप लॉस भी बढ़ा दोगे। क्वांटिटी आपने बढ़ाई, अब स्टॉप लॉस आपने सेम रखा और आपकी रिस्क पर ट्रेड बढ़ गई। सेम चीज़ का आप इवेल्युएट करोगे 30 बनेगा, मतलब आप 2 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके से आप क्वांटिटी निकाल सकते हो इस फार्मूले पे। तो इस तरीके से आप अपना मनी को मैनेज कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हो, और अपना लॉट साइज़ इस तरीके से पोजीशन साइजिंग आप कैरी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।